हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल एंड आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पे। आज हम सब एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है द डार्क सीक्रेट्स ऑफ जेफरी एप्स्टाइन एंड पावर्स हिडन वर्ल्ड। गाइस, सोचो एक ऐसा आदमी जिसके पास इतनी पावर थी कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उसके दोस्त थे। एक बिजनेसमैन, एक मिस्ट्री मैन जिसका नाम जेफरी एप्स्टाइन था। और उसकी कहानी सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं है, ये कहानी है पावर, सीक्रेट्स और सिस्टम के अंदर चेहरे की। आज हम बात करेंगे एप्स्टाइन के राइज और फॉल की और उन लोगों के कनेक्शंस की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। तो चलिए जेफरी एप्स्टाइन की अर्ली लाइफ एंड राइज टू पावर की बात करते हैं। जेफरी एप्स्टाइन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था न्यूयॉर्क में। शुरुआत में वो एक टीचर था, हाँ एक मैथ टीचर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फाइनेंस वर्ल्ड में कदम रखा और वहाँ से शुरू हुई उसकी पावर की कहानी। अपने इंटेलिजेंस और चार्म से एप्स्टाइन ने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ दोस्ती बनाई। धीरे धीरे वो न्यूयॉर्क और पाम बीच के रिचेस्ट लोगों के सर्कल में आ गया। उसने अपना प्राइवेट आइलैंड, लग्जरी जेट्स और मल्टी मिलियन डॉलर मैंशंस खरीदे और दुनिया के इलाइट लोग उसके आसपास घूमते रहे। अब बात करते हैं एप्स्टाइन्स के कनेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप के साथ। 90s के दौरान एप्स्टाइन के पास हर बड़े नाम का एक्सेस था। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स। उनमें से एक नाम था डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने एक बार कहा था, आई हैव नोन जेफ फॉर 15 ईयर्स, ही इज़ ए टेरिफिक गाय। ये बात उन्होंने 2002 में कहा था। उस टाइम दोनों एक ही सोशल सर्कल में रहते थे, पार्टीज, लग्जरी इवेंट्स, पाम बीच लाइफस्टाइल और बहुत कुछ। लेकिन जैसे जैसे एप्स्टाइन के नेटवर्क स्कैंडल्स के रूमर्स बढ़ने लगे, ट्रंप ने उनसे डिस्टेंस बनाया और फिर कहा कि उनसे उनका कोई नाता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, एंड ही इज़ नॉट ए फैन ऑफ हिम। और फिर अब यहाँ से कहानी अंधेरी होने लगती है। एप्स्टाइन के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस आए, माइनर गर्ल्स के एक्सप्लॉयटेशन के, उन्हें मैनिपुलेट करने के और इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ इलीगल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने के। 2008 में एप्स्टाइन को फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया, लेकिन सिर्फ 13 मंथ्स जेल में रहकर वह बाहर आ गए। बहुत लोग कहते हैं मनी और पावर ने उसे बचा लिया, पर फिर Breaking news, billionaire Jeffrey Epstein arrested on new sex trafficking charges. The accusations date back to the 2000s and involve alleged crimes in New York and Palm Beach, Florida. In 2008, the wealthy hedge fund manager pleaded guilty in Florida to charges of soliciting and procuring minors for prostitution. He was sentenced to 13 months in jail and was required to reach settlements with his victims. Epstein is expected to appear in Manhattan federal court on Monday. 2019 में एफबीआई ने दोबारा उसके अगेंस्ट केस खोला, पर इस बार एविडेंस स्ट्रॉन्ग था, पर पब्लिक आउटरीच भी मैसिव थी। मीडिया ने उसे सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया, पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन कौन इन्वॉल्व था उसके साथ। उसके एड्रेस बुक में दुनिया के सबसे बड़े नाम थे, जैसे साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, रॉयल, सब। लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ कभी सामने नहीं आया। प्रूफ हिडन फाइल्स ही बता सकती है, क्योंकि लोग कहते हैं एप्स्टाइन की हिडन फाइल्स में पावरफुल लोगों के राज छुपे हैं। अगर ये फाइल्स एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ कोर्ट के थ्रू अनसील होने या क्रेडिबल मीडिया इन्वेस्टिगेशन से ही बाहर आ सकती है। अब तक कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे फ्लाइट लॉग्स और विटनेस स्टेटमेंट्स पब्लिक हो चुके हैं, लेकिन सॉलिड प्रूफ तभी माना जाएगा जब वो वेरीफाइड सोर्सेज से आए। हम स्पेकुलेशन नहीं, यहाँ सिर्फ
एविडेंस की बात कर सकते हैं। Hi there, my name is Lisa Phillips, and I'm the host of a award-nominated podcast called From Now On, a platform supporting survivors. I want to thank all of my survivor sisters who came before me today. I'll be very short. In the year 2000, I was taken to Jeffrey Epstein's island while on a photo shoot on a nearby island. Who I saw and what I experienced there was a glimpse into a very dark and disturbing world. For years after, I tried to avoid Jeffrey, but he had introduced me to Katie Ford, the owner of the Ford Modeling Agency. Epstein's reach went to the very top of fashion, arts, and entertainment. This did not just happen to underage girls in Florida. In New York City, hundreds of young, ambitious women were abused by him. Epstein was not just a serial predator, he was an international human trafficker. And many around him knew, many participated, and many profited. And yet, he was protected. So I stand here today for every woman who has been silenced, exploited, and dismissed. We are not asking for pity. We are here demanding accountability, and I'm demanding justice. Congress must choose. Will you continue to protect predators, or will you finally protect survivors? फिर 2019 में इस केस के बाद एप्स्टाइन को अरेस्ट किया गया और जेल में रखा गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक शॉकिंग न्यूज़ आई। जेफरी एप्स्टाइन फाउंड डेड इन हिज सेल। हाँ, उसने सुसाइड किया। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा सुसाइड, लेकिन लोगों को इस पर यकीन नहीं था। कैमरास एक्सीडेंटली बंद थे, गार्ड्स ने ड्यूटी मिस की थी और कई एविडेंस डिसअपीयर हो गए। इंटरनेट पर थ्योरी स्प्रेड हो गई। क्या किसी ने उसे चुप कराया? क्या वो किसी बड़े नेटवर्क की सीक्रेट्स लेकर गया? ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। और जब भी कोई पावर और करप्शन की बात करता है, एप्स्टाइन का नाम फिर से सामने आ जाता है। गाइस, एप्स्टाइन की स्टोरी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है जहाँ पैसा और पावर इंसाफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जहाँ बड़े लोग अपने सीक्रेट्स छुपा लेते हैं और आम आदमी सिर्फ गेस कर सकता है कि असल में क्या हुआ। चाहे वो एप्स्टाइन हो या कोई और, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आती, ये साइकिल चलता रहेगा। इस केस ने दुनिया को दिखाया कि इन्फ्लुएंस और वेल्थ के पीछे कितना अंधेरा छुपा है। तो गाइस, ये थी जेफरी एप्स्टाइन की कहानी। एक इंसान जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के बीच था, पर अपने खुद के सीक्रेट्स में डूब गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है एप्स्टाइन की डेथ सिर्फ सुसाइड थी या कुछ और छुपा हुआ था? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉकिंग कहानी के साथ।